सभी आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज का हमारा यह खास सेशन 16वां दिन स्ट्रेंथ टू मास्टरी शुरू होने जा रहा। हर दिन की भांति वार्म अप से। आज वार्म अप आप लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया होगा। जस्ट मेरे साथ 5 मिनट तक कीजिए ताकि हम सब हार्मोनाइज हो जाएं। हम यहाँ कुछ अलग करेंगे। यहाँ ऐसे ले जाइए, ऐसे ऐसे, ये अल्टरनेट और मूव भी होते रहिए। दृष्टि आपकी हमेशा आगे की ओर। ये मूव करते रहिए। एक सर्कल हो गया, डायरेक्शन चेंज। और यहाँ जब पैर मूव हो रहा तो हाथ भी मूव होगा, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में। ये देखिए, ये हो रहा ना, ये ऐसे ऐसे पूरा देखिए, स्ट्रेस आएगा, ये चौन भौन हो जाएगा दिमाग, ठीक है। ये चौन भौन हो जाना चाहिए। ये देखिए, ऐसे हाथ भी पैर भी, ये देखिए पूरा खींच रहा, ऐसे ऐसे डायरेक्शन चेंज। अब यही साइड वाइज में ही हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे घूमिए घूमिए, साइड वाइज करते रहिए पूरा। इसको ग्रॉइन एरिया बोलते हैं। ग्रॉइन एरिया ओपन करना, ठीक है। ऐसे साइड वाइज डालिए, साइड वाइज मूव भी कीजिए, कीजिए। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक, ऐसे 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 कीजिए, ऐसे ऐसे अंदर की ओर। आपने उस नियत जो आज आपको यहाँ दिया है, क्या आपको पता है आज ऐसा सत्र का नाम सिर्फ स्ट्रेंथ टू मास्टरी डे। घूमते रहिए। आज का दिन, आज का सत्र, यह ऐसे ऐसे हमारे जीवन का ऐसे फिर फिर डायरेक्शन चेंज। आज ये हम उस सत्य को छूने वाले हैं जिसे दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई किताब, कोई बैंक। अब इसी को अंदर की ओर कर रहे थे, अब बाहर की ओर करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और मूव भी करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे बाहर की ओर। जब तक आपके पास चीज है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और वह सबसे पहले है आपका स्वास्थ्य, हेल्थ। आज हमारी पूरी बातें, पूरी साधना, पूरा ध्यान इस एक वाक्य को जीवन में स्थापित करने पर होगा। क्या आप जानते हैं साथियों, ये जो स्वास्थ्य सबसे महंगी, सबसे अनमोल, लेकिन सबसे अनदेखी संपत्ति है। हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों का बीमा करवाते हैं। हम सबने इंश्योरेंस करवाया ना, अपने घर का, गाड़ी का, मोबाइल का, बिजनेस का, संपत्ति का। लेकिन एक चीज का बीमा हम कभी नहीं कराते, अपनी सेहत का। क्यों? क्योंकि हम एक भ्रम में जीते हैं कि स्वास्थ्य तो खुद चलता रहेगा, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? पैसा वापस आ सकता है, नौकरी वापस मिल सकती है, रिश्ते भी सुधर सकते हैं, मौका बार बार आ सकता है, लेकिन एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो जीवन तक सुधारने में लग जाता है। और यही वजह है
कि आयुर्वेद कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तो धर्म, कर्म, सफलता सब संभव है। और योग कहता है स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। और विज्ञान भी कहता है कि हमारा शरीर हमारी संपत्ति है और हमारे मस्तिष्क, हमारी भावनाएं, हमारा नर्वस सिस्टम सब स्वास्थ्य की गुणवत्ता से निर्धारित होते हैं। और स्ट्रेंथ टू मास्टरी का असली अर्थ जानते हैं साथियों? पहले शरीर, फिर मन, फिर आत्मा पर विजय। पहला दिन से लेके 15वें दिन तक हमने जो भी अभ्यास किया, चाहे वो श्वास हो, संतुलन हो, लचक हो, शक्ति हो, ध्यान हो, वह सब एक ही दिशा में जा रहा है, मास्टरी। और मास्टरी का पहला नियम जानते हैं? अपने शरीर पर अधिकार, फिर मन पर काबू, फिर ऊर्जा पर नियंत्रण और अंत में आत्मा की जागृति। आप शरीर को मजबूत किए बिना मन पर नियंत्रण पा ही नहीं सकते। आप मन को शांत किए बिना आत्मा को प्रकाशित कर ही नहीं सकते। इसीलिए आज का यह सत्र हेल्थ इज द ट्रू वेल्थ, स्ट्रेंथ टू मास्टरी यात्रा का मुख्य स्तंभ है। और विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? स्वास्थ्य क्यों पैसे से बड़ा है? आपने कभी विचार किया है? हमारी नर्वस सिस्टम जानते हैं, ये वो नेटवर्क है जिसे कोई पैसा ठीक नहीं कर सकता। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना साथियों, हमारे जीवन का सेंट्रल कमांड सेंटर है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब इसी की गड़बड़ी से जन्म लेते हैं। पैसा क्या कर सकता है बताइए? दवाइयां लाकर दे सकता है, यही ना? पर क्या पैसा आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकता है? नहीं। वह सिर्फ योग और मेडिटेटिव अवेयरनेस कर सकती है। हार्मोनल बैलेंस की अगर मैं बात करूं, जिसे कोई दवा स्थायी रूप से नहीं बना सकती। सीरोटोनिन जो खुशी देती है, डोपामाइन जो प्रेरणा के लिए जिम्मेवार है, ऑक्सीटोसिन जो प्रेम देती है, इंडोर्फिन जो हमारे दर्द कम करते हैं। दवाइयां इनका टेम्पररी असर देती है, लेकिन योगासन, प्राणायाम और माइंडफुल ब्रीदिंग इनका नेचुरल बैलेंस बनाते हैं। अगर मैं हार्ट हेल्थ की बात करूं, हृदय की साथियों, तो स्ट्रेस और जो हमारी बेढंगी लाइफ स्टाइल है ना, विकृत जीवन शैली, हृदय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और अनुसंधान क्या कहता है जानते हैं? रेगुलर योगा रिड्यूस करता है आपके रक्तचाप को, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट अटैक के खतरा को और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ये सब कोई पैसा नहीं रोक सकता। लेकिन आपका जीवन शैली, आपके चॉइसेस, आपकी योगा प्रैक्टिस इसे रोक सकती है। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं, रोग प्रतिरोधक क्षमता की, जिसे हम शरीर की सेना कहते हैं, आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी किसी मेडिकल स्टोर में मिलता है? ये नहीं मिलेगा। यह कैसे बनती है जानते हैं? यह बनती है आपकी नींद से, आपकी सांस से, आपकी लाइफ एनर्जी से, आपकी भावनात्मक अवस्था से, आपके दैनिक योग अभ्यास से, आपके भोजन से। और जानते हैं, यदि इम्यूनिटी कमजोर हो जाए तो कितना भी पैसा हो ना, तो एक इन्फेक्शन आपकी पूरी दुनिया रोक सकता, उजाड़ सकता है। कोरोना ने हमें यही सिखा के गया। और अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि की बात करूं, तो हमारा स्वास्थ्य जानते हैं, यह आत्मा का मंदिर है। आध्यात्मिकता कहती है, देह ही वह मंदिर है जिसमें चैतन्य निवास करता है। हम मंदिर बनाते समय मार्बल लगाते हैं, कला शुद्धता रखते हैं, लेकिन अपने शरीर जो ईश्वर का असली मंदिर है, उसकी देखभाल में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और योग कहता है, स्वास्थ्य आत्मा का पहला द्वार है। अगर शरीर रोगी है, ध्यान नहीं टिकेगा, प्राण शिथिल होंगे,
मन भटकेगा, ऊर्जा गिरेगी। लेकिन जैसे ही शरीर का संतुलन बनता है ना, अंदर आत्मा का संगीत बजने लगता है। क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का बहना है। और जहां पैसा हार गया, जानते हैं, स्वास्थ्य जीत जाता है। एक करोड़पति ने क्या कहा जानते हैं? मेरे पास सब कुछ है, बस नींद नहीं है। और नींद आपको लगता है कोई अमेज़न से खरीद सकता है? कई बड़े बिजनेस लीडर्स मेडिटेशन रिट्रीट पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रेस है, और स्ट्रेस का इलाज किसी करेंसी में नहीं मिलता। किसी डॉक्टर ने कहा हम बीमारी ठीक कर सकते हैं और स्वास्थ्य नहीं बना सकते। योग ही स्वास्थ्य बनाता है। अब योग को अपने जीवन में कैसे उतारे? तो साथियों, आज मैं आपके साथ मास्टरी के वो 10 नियम साझा करूंगा, जिसका पहला नियम बड़ा ही साधारण है, जिसे HF रूल आप कह सकते हैं, हेल्थ फर्स्ट रूल आप कह लीजिए। यानी हर निर्णय लेते समय एक प्रश्न खुद से जरूर पूछिए, क्या यह मेरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है? और दूसरा नियम है ब्रीथ डिसिप्लिन। दिन में 5 बार डीप ब्रीथिंग कीजिए, आपका नर्वस सिस्टम रोबोट हो जाता है। और तीसरा नियम है डेली 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स योगा, जो आपको लाइफ एक्सटेंशन देगा। विज्ञान कहता है जो लोग प्रतिदिन योग करते हैं उनकी बायोलॉजिकल एज कम हो जाती है। और चौथा नियम है ईट फॉर एनर्जी, नॉट फॉर इमोशन। भूख शरीर की है, ललक मन की है, अति अज्ञान की है। और 5वां नियम है सनलाइट इज मेडिसिन, खासकर सुबह की धूप, जिसमें विटामिन डी, मूड बूस्टर, इम्यूनिटी इनहैंसर होते हैं। और 6ठा नियम है वाटर द बॉडी, वाटर द माइंड। और डिहाइड्रेशन जब हो जाता है, यानी हमारे जल की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो जानते हैं क्या होता? इरिटेबिलिटी आ जाता है, कंफ्यूजन आते हैं, एंजाइटी आते हैं। जब हम जल ग्रहण नहीं करते हैं नियमित रूप से, शरीर में जब जल की कमी हो जाती है। और 7वां नियम है डिजिटल डिटॉक्स। हर आदमी आज सोशल मीडिया, मोबाइल के लिए पागल हो गया है। कई लोग तो जीविका अर्जन के लिए कर रहे हैं, कुछ शौक के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। जब आपका मन खाली रहेगा ना, तभी ऊर्जा खिलेगी। और उसके लिए जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। कभी आप उपवास कीजिए, मोबाइल को ऑफ रखिए, बंद करके देखिए। और 8वां है साइलेंस टाइम, मी टाइम। दिन में 10 मिनट पूर्ण मौन रहिए, यह आत्मा की बैटरी रिचार्ज करता है। और 9वां है पोस्चर्स मैटर। आपका जो पोस्चर है ना, आपकी पर्सनालिटी शेप करता है, आपका एनर्जी फ्लो भी रेगुलेट करता है। आप किस तरह से बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं। और अंतिम जो रूल है साथियों, आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, जो कि हमारे मन को बिल्कुल हल्का कर देता है और आत्मा को उज्ज्वलित कर देता है। आज इस मास्टरी योगा सेशन 16वां में आज का हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है साथियों। स्वास्थ्य जीवन की सबसे अनमोल, सबसे अमूल्य और सबसे आवश्यक संपत्ति है। पैसा आपको सुविधाएं देगा, लेकिन स्वास्थ्य आपको जीवन देगा। पैसा आपको दवाइयां दिलवाएगा, लेकिन योग आपको चिकित्सा देगा। पैसा आपको डॉक्टर तक ले जाएगा, लेकिन आपका अभ्यास आपको बीमारी से दूर रखेगा। इसीलिए आज और अभी यह संकल्प ले, मैं अपने जीवन में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। मैं योग को जीवन शैली बनाऊंगा, आदत नहीं। मैं अपनी उस कीमत को बढ़ाऊंगा जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता। आदरणीय साधक गण एवं दर्शक गण, जिस दिन आप इस सत्य को समझ गए
कि स्वास्थ्य ही आपकी सबसे अनमोल दौलत है, उस दिन आप जीवन में असल मास्टरी के मार्ग पर चल पड़ेंगे। और आज का यह 16वां दिन सिर्फ एक सेशन नहीं है, बल्कि एक एवेकनिंग है, एक जागरण कि जीवन का असली धन आपका शरीर, आपकी सांस, आपकी ऊर्जा, आपका मन और आपकी चेतना है। और आपकी कीमत आपकी शारीरिक शक्ति में है, आपकी मानसिक स्थिरता में है, आपकी भावनात्मक संतुलन में है, आपकी आध्यात्मिक चमक में है। और यह सब किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यह सिर्फ योग से, आपके योग से, आपकी साधना से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। टोच पर आइए, ये टोच पर यहाँ ऐसे बैठिए और ऐसे कीजिए, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे वाइड, ये चेस्ट पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ओपन और यहाँ ऐसे होइए, ऐसे और ये ऐसे, ये वाइड कीजिए, जो अभी हम कर रहे थे ना, ये वाला ऐसे कीजिए और ये एक्सहेल करता हुआ नीचे आएंगे, ठीक है। इनहेल करता हुआ यहाँ, अब यही हाथ को बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे, फुल बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। जब ऊपर जाएंगे इनहेल करता हुआ दिखाता हूँ, इनहेल ऐसे पूरा जितना ऊपर जा सकते इनहेल, और यहाँ एक्सहेल ऐसे, यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स। अब मलासन में आएंगे, मलासन में आइए। मलासन पता है ना, गार्लैंड पोज, ऐसे इसमें आइए। यहाँ हाथ दोनों सपोर्ट में लीजिए, यहाँ सपोर्ट में लीजिए। इसका ऐसे कीजिए, सटाइए इधर, इसका सटाइए घुटने को, हाँ प्रॉपर मलासन में आइए आप लोग। प्रॉपर मलासन, सिर्फ मलासन और कुछ भी नहीं, ओनली मलासन। सर रेडी सर, ओनली मलासन में आइए, ओनली मलासन, कुछ नहीं करना, मलासन फुल फ्लैट फुट में आइए, फ्लैट। नहीं होता, फ्लैट फुट नहीं होता है। ठीक है, अब दोनों हाथ पीछे, अब दोनों हाथ पीछे ले जाइए, स्टेप बाइज, स्टेप बाइज दोनों हाथ पीछे ले जाइए, सपोर्ट पूरा फर्म कर लीजिए। अब राइट को ऐसे सटाइए, सिर्फ एक को सटाइए जमीन में, जितना जाता नो प्रॉब्लम। और वाइड कीजिए आप, आर के सर, और वाइड कीजिए, जितना वाइड करेंगे इजीली होगा। हाँ देखिए सर का शर्ट सही हो रहा, सही हो रहा। हाँ दूसरे साइड, हाँ हाँ ले जाइए पूरा। हाँ नहीं हो रहा, हाँ ठीक, नो प्रॉब्लम, आपका हो रहा, सही है। हाँ पूरा सटाइए, हाँ सटाइए, सही हो रहा सर, सही हो रहा। ये ग्रॉइन एरिया ओपनिंग, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। इसके सामने आ जाना चाहिए, दूसरा के सामने, ठीक है। ये देखिए मलासन पूरा वाइड कर लीजिए, यहीं पर ओपन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ अभी हम एक एक कर रहे थे, अब दोनों करेंगे, ठीक है। पहले ओपन और ये दोनों को ले जाइए, दोनों का, ये देखिए दोनों ले जाइए। बट मेरा उठा हुआ है, बट जमीन में नहीं है, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ आप दोनों ले जाइए, ये दोनों ले जाइए ऐसा, ये दोनों एक साथ इनहेल करता हुआ ऐसे ले जाइए बाहर।
ऐसे, फिर ऐसे ले जाइए, बॉडी उठा रहेगा, ठीक है। सटाइए जमीन में, रामा जी जमीन में सटाइए पैर को, दोनों घुट्टे, रिलैक्स। नहीं हो सर, रामा जी तो परफेक्ट करता था, दूसरे को परफेक्ट करता है सब अभी खाइए तो निकलना है ना सर। पंद्रह साल की कमाई है, सही बात। ठीक है, अब हम सूक्ष्म व्यायाम में आएंगे, ठीक है। आज हम सीखने जा रहे हैं, आप लोग करते रहिए, मैं बोलते रहूँगा, आप लोग, मेरा बोलना काम है, आप लोग का करना काम। आज हम सीखेंगे उष्ट्रासन, कैमल पोज। उसके लिए ही मैं तैयार कर रहा था आप लोग को, क्योंकि उसके लिए जो चाहिए वो मैं कराया, ठीक है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन, कैमल पोज। नाम से पता है, उष्ट मतलब ऊँट। हम ऊँट की तरह, ऊँट क्या होता है, ऊँट का जो खासियत है, सर्वाइवल उसके बहुत होते हैं। 2 दिन 3 दिन पानी नहीं पीता है ना, खाता भी नहीं, रेगिस्तान का है। इसका मतलब ये हुआ विषम परिस्थितियाँ, हम लोग तो विषम ही बोलेंगे ना रेगिस्तान का, लेकिन वही हो कंफर्टेबल। अगर उसको यहाँ जंगल में लाए आइए, वो नहीं रहेगा, रहेगा हाथी वाले में, उसको रेगिस्तान ही चाहिए, गर्म ही चाहिए। तो हमें जीवन में उन विषम परिस्थितियों के लिए भी तैयार करना है, यही हमें प्रेरणा देता है ये उष्ट्रासन, कैमल पोज, ठीक है। मैं बात ढेर सारी करूँगा, लेकिन पहले मैं स्टेप सिखाता हूँ। इसका हमने करीब 5-6 वेरिएशन लाए हैं आपके सामने, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकारांतर, जो सहज है, प्रकारांतर या वेरिएशन, ठीक है। इजी से लेके एडवांस तक का आपको जो सूट करे वो करना है। तत्काल आप देखिए, आप लोग करते रहिए और देखिए। इसकी जो प्रारंभिक होती है, हम बताए ही है 3 स्टेप्स होते हैं, ये सब तो बेसिक आप लोग को पता है। तो पहला होता है प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। इसका क्या प्रारंभिक स्थिति है, वज्रासन। ये देखिए, ये वज्रासन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वज्रासन में हम आएंगे। अब वज्रासन को स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे हम, एंटरिंग इनटू पोज में। यहाँ हम ऑन टोज आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, टोज पर आ गए ना, हम पूरे पंजे पर होते हैं वज्रासन में, लेकिन अब हम टोज पर आ गए। और यहाँ इनहेल करता हुआ शरीर को ऐसे करेंगे। ये देखिए, सीना हमारा बाहर जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, और ये जो दोनों पंजा है ये लोअर बैक बोलते हैं। ये पीठ है ना, लोअर बैक, ये वाला हिस्सा लोअर बैक कहलाता है। यहाँ पर हम आएंगे ऐसे ऐसे, और ये चेस्ट बाहर जाएगा, ये अंदर जाएगा, और ये नीचे की ओर जाएगा। ये देखिए, ये नजरें ऊपर की ओर, ठीक है। ये है अर्ध उष्ट्रासन, इजी कैमल पोज। यहाँ देखिए, यहाँ भी महसूस होगा जब आप करेंगे। अभी आप मत कीजिए, अभी सिर्फ आप करते, जब तक मैं उधर आऊँ नहीं तब तक आप लोग स्टार्ट मत कीजिएगा, सिर्फ देखिए। ये देखिए ऐसे, ये हुआ सबसे इजी, ठीक है। लोअर बैक पर रखना, कहाँ, लोअर बैक। अब देखिए इसी को, अब हम वज्रासन में आ जाते हैं, ठीक है, पंजे पर आ जाते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड ऐसे उठाएंगे, ऐसे, ठीक है, और राइट हैंड को ऐसे ऐसे लाएंगे और ये टर्न करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे टर्न करेंगे और इसको ऐसे पीछे लाएंगे और ये टोज को पकड़ेंगे। पकड़ा जाएगा ना, ये देखिए इजीली पकड़ा रहा ना, कोई इसमें कष्ट नहीं है ना। ये देखिए, पकड़ा गया ना इजीली, कोई कष्ट थोड़ी, अपना ही पैर तो पकड़ना। अब कहाँ जाना है आपको, पीछे की ओर जाना है, ठीक है। अब देखिए, ये हाथ को उठाना है, ये उठाए, और ये देखिए बिना कोई ज़्यादा कलाकारी किए हुए ही यहीं ऐसे पकड़ा गया। अब ये जब हो गया तो इनहेल करता हुआ ऐसे जाएंगे। ये हुआ अर्ध उष्ट्रासन। इसी का वेरिएंट, दोनों हाथ ऊपर ले गए और इसको क्रॉस करेंगे, यानी कि ये वाला पकड़ेंगे, लेफ्ट वाला, ठीक है, राइट हैंड से लेफ्ट वाला। ये देखिए, अब यहाँ इससे ये वाला,
ये पकड़ेंगे, अल्टरनेट, ये अर्ध उष्ट्रासन हुआ। ठीक है, अब हम उष्ट्रासन में जाते हैं। ठीक है, वज्रासन में बैठ गया, इनहेल किए यहाँ और यहाँ ऐसे करके ये पकड़ लिए और यहाँ, अभी तक इजी हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ तक थ्रू पकड़ लिए, सारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जटिल बनाएंगे। क्या कर लिए, नीलिंग पोजीशन। ठीक, अब वो सारा कार्रवाई करेंगे जो अभी तक हम कर रहे थे। क्लियर। अब देखिए, हम यहाँ टोज पर आ जाएंगे, यहाँ हाइट दे देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, पहला लोअर बैक पर। ठीक है, वहां तक थ्रू हो गया। अब देखिए, पहला क्या हुआ, इजी उष्ट्रासन, ये। ठीक है, इनहेल करता हुआ ये हो गया, लोअर बैक में रखना, सबसे इजी वाला। दूसरा, लेफ्ट उठाना और राइट उसी डायरेक्शन में रखना। ये देखिए, ये उसी डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि राइट को राइट पर रख रहे हैं। अब देखिए, राइट को उठा लिए, लेफ्ट को लेफ्ट में ही रखना। ठीक है, अब क्रॉस करना, लेफ्ट उठाए, लेकिन ये राइट कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। ये देखिए, ये फिर लेफ्ट कहाँ जाएगा, राइट में। ये अभी सारे के दौरान, ये तो सिर्फ मूवमेंट बता रहा हूं, इसके दौरान क्या होना है, चेस्ट हमारा बाहर, ये स्टोमक इन, और ये जो प्यूबिक एरिया है, समझ रहे ना, प्यूबिक एरिया ये बाहर की ओर ऐसे जाएगा, ऐसे प्यूबिक एरिया। और ये गर्दन जो है ड्रॉप होगा, झटका में ड्रॉप नहीं, मैं आऊंगा उधर, ये झटका में ड्रॉप नहीं देना है। ठीक है, ब्रीदिंग इनहेल करके, और वहां कोशिश करना होल्ड, लेकिन होल्ड नहीं होगा। फाइनल स्थिति में क्या करना है, नॉर्मल ब्रेथ, और वापस आना है इनहेल करके। ठीक है, ये अर्ध हुआ। अब हम पूर्ण करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, वज्रासन, नीलिंग पर आ गया। अब इनहेल करता हुआ, इनहेल यहाँ उठा लेंगे, इजी वाला बता रहा हूँ, यहाँ उठा लिए। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ ये थोड़ा सा घुट्टा को फैला लेंगे, ये हुआ उष्ट्रासन। इसी को ऐसा करके ऐसे ऐसे, इसी का पूर्ण उष्ट्रासन है। हम प्रॉपर वज्रासन में रहेंगे। अभी उठ गए थे हाइट देने के लिए, हम इसी हाल में रहेंगे और ऐसे उठेंगे। ये होता पूर्ण उष्ट्रासन, फुल कैमल पोज। ठीक है, इनहेल 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 इनहेल। ठीक है, और यहाँ ऐसे टर्न करना है, ऐसे ऐसे, ये देखिए यहाँ है ऐसे, और यहाँ ये हिल को पकड़ लेना, पकड़ लेना है दोनों को। ठीक है, ये अभी और मजबूत होना और वार्मिंग अप होना है, वो है पूर्ण उष्ट्रासन, फुल कैमल पोज। तैयार, पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन। अब आप लोग वज्रासन में आइए। अब आप लोग स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन में आज 16वां दिन में एक ऐसे आसन की ओर हम बढ़ रहे हैं जो हमारे शरीर की बंद ऊर्जा को खोलता है, रीढ़ की हड्डी को पुनर्जीवित करता है और मन में आत्मविश्वास भर देता है। वह है कैमल पोज, उष्ट्रासन। यह आसन सिर्फ बैक बेंड नहीं बल्कि हार्ट ओपनिंग पोस्चर है जो हमारी भावनाओं, ऊर्जा और शारीरिक शक्ति सबको संतुलित करता है। तो अगर मैं इसके विधि की बात करूं तो पहले स्टेप में प्रारंभिक स्थिति में घुटने के बल बैठ जाइए, पहले बैठ खड़े हो जाएं। हाँ, हो गया। नीलिंग पोजीशन, दोनों मेमोरी को रजिस्टर कूल्हे की चौड़ाई पर रखिए और पैरों की अंगुलियां सीधी पीछे सीधे रखें या पंजे मोड़कर भी
रख सकते हैं। बस ये मेमोरी को सेकेंड रजिस्टर स्टेप कराने के में लिए। अलाइनमेंट सेटअप ठीक है। है। अब अल्टरनेट, दोनों हाथ कुल्हे के ऊपर रखें, अल्टरनेट रीढ़ को लंबा दूसरे साइड कीजिए में और लेफ्ट छाती वाले को को राइट। खोलिए और हाँ। जांघें बिल्कुल जस्ट मेमोरी सीधी रजिस्टर रखिए, कराने के लिए, आगे नहीं उत्तरासन झुकना नहीं। है। और तीसरे स्टेप में बैक बेंड हाँ। इनिशिएट करना अब है। दोनों हाथ को ले जाइए। गहरी सांस क्योंकि लीजिए यहाँ easily और हो धीरे जाएगा। धीरे बैक बेंड हाँ। शुरू करें। हो गया। पहले छाती अब kneeling में उठाइए, आइए। फिर गर्दन को पीछे अब ले असली जाइए कहानी शुरू होगी। और फाइनल kneeling में पोजीशन क्या है, में आप लोग को अगर हाथों पड़ता को है, यहाँ पीछे कुशन की ओर ले रखना है, जाइए, इसको। एड़ियों पर रखिए। यदि लचीलापन कम हो तो केवल ये कर कमर पर सकते हाथ हैं। रख ठीक है, लीजिए, थोड़ा सा कंधे पूरी तरह क्योंकि यहाँ बहुत लोड आएगा। ठीक है? पीछे तो ये खुलने फोल्डिंग दीजिए। आप कर सकते हैं 2-3 राउंड। पेट, फोल्ड कर छाती लीजिए और आप। गला खुलने का अनुभव कीजिए। 2-3 राउंड फोल्ड 20 कर से लीजिए, 30 ज्यादा सेकेंड तक रहेगा। सांसों को नियंत्रित रखिए। एक और दोनों अंतिम हाथ चरण ऊपर। में जो कि रिलीजिंग है, कमिंग आउट ऑफ द पोज, लेफ्ट को लेफ्ट अपने में ले हाथों जाइए। को वापस लेफ्ट को कमर लेफ्ट पर में। ले आइए और धीरे हाँ, हिल धीरे को टच ऊपर करें। आए, फिर अंत में हिल को टच उठाएं करें। हाँ, और फिर थोड़ा सा- बालासन चाइल्ड पोज में 20 सेकेंड तक आराम करें। अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं और हाँ हाँ तो पकड़ा। फिजिकल बेनिफिट ये हमारे पकड़ा गया। स्पाइन यानी थोरैसिक और थोड़ा- लंबर का डीप एक्सटेंशन नीचे। देता है, हिप फ्लेक्सर इसको को पकड़िए, इंटेंस स्ट्रेच हिल को देता ऐसे है, पकड़िए, हिल को रिस्पायरेटरी कैपेसिटी बढ़ाता है, सपोर्ट लीजिए। थायराइड और स्विच पाराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट स्विच कीजिए। करता है, पोस्चर सुधारता है, उठाइए, स्लाउचिंग जो होता है उठना है आपको, नील पर इसको रहना है, कम फोल्ड करता कीजिए, है। घुटना गड़ेगा। इसको और अगर फोल्ड मैं कर लीजिए। मेंटल और इमोशनल बेनिफिट की बात करूं तो यह हमारे हृदय क्षेत्र खोलने से हमारे इमोशनल ब्लॉक रिलीज अब होते यहाँ जब आ रहे हैं, हैं तो ऐसे स्ट्रेस, कीजिए। सैडनेस, ये- इनसिक्योर ये फीलिंग प्यूबिक ये एरिया कम बोलते होते हैं, ये हैं, आगे जाएगा। ये हमें देखिए, ये कॉन्फिडेंस, आगे। ओपननेस, स्टोमक करेज बढ़ता है, चेस्ट ऊपर, जो एनर्जी है, ऐसे प्राण ऊपर उठता ये है। वाला। और अगर मैं स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात करूं तो यह हमारे अनाहत चक्र जिसे हर्ट चक्र वाइड, कहते हैं एक्टिवेट करने में मदद ये करता एक्चुअल है, ऐसे रखना है, प्रेम, अभी करुणा आपको होगा। और इसको एक्सेप्टेंस वाइड कर बढ़ाता लीजिए। है वाइड और अंदर कीजिए। छिपा जो इजी स्व हो होता है जाएगा। ना, ये जगाता आ है। रहा ना, आ रहा तो ठीक है, नहीं तो वाइड कीजिए। यहाँ लोअर बैक पेन अगर हो रहा है कीजिए। तो सपोर्ट पोज से ही शुरू कीजिए। नेक सेंसिटिविटी direction। हो तो गर्दन बिना जोड़ दिए Same। पीछे ले जाएं। हाँ, हाई बीपी माइग्रेन में जाइए। हाँ, एक्सपर्ट गाइडेंस अति आवश्यक है हाँ। और बिगिनर्स के लिए हाँ। टोज अब दोनों टंग कीजिए। रखना दोनों। आसान उठिए, होता है। अब बैठ क्यों गए? उठना है, उत्तरासन। बैठना नहीं है। जानते हैं? हाँ। नीली- यह हमें याद नीली दिलाता है पोजीशन। कि जीवन में पीछे झुकना कमजोरी नहीं पकड़िए। बल्कि खुद को और अधिक खोलने की ताकत है। जब हम अपना हृदय खोलते हैं, नीलिंग में हम रहिए। डर को पीछे छोड़ते हैं, नीलिंग। आत्मविश्वास को आगे बढ़ाते नीलिंग में हैं रहिए। और अपनी ऊर्जा को नया आयाम देते हैं। ठीक है। आज 16वां दिन पर हम सिर्फ एक आसन नहीं कर रहे, हम अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ टू मास्टरी का असली सफर अंदर से शुरू होता है। ये धन्यवाद। ठीक है। आप सभी का आज के स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन 16th में हार्दिक स्वागत है। आज हम उस आसन की यात्रा पर चल रहे हैं जो सिर्फ हमारे रीढ़ को पीछे मोड़ना नहीं है, वज्रासन बल्कि पूरे जीवन को सुनिए। आगे बढ़ाने की कला सिखाता है। वज्रासन। आज का हमारा आसन है वज्रासन। उष्ट्रासन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कैमल पोज। ये वह आसन है जिसे हम अगर समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि खुलना क्या होता है, झुकना क्या होता है और भीतर सोई शक्ति को जगाना क्या होता है। आज का दिन सिर्फ योग का दिन नहीं है, आज का दिन है ट्रांसफॉर्मेशन का, इनर अवेकनिंग का और सेल्फ हीलिंग का। हम सब जानते हैं कि जीवन में खुलना क्यों जरूरी है। उष्ट्रासन एक हार्ट ओपनिंग खेल पोज करता है। हुआ। जरा सोच कर देखिए साथियों कि जब जीवन के अनुभव हमें चोट पहुंचाते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपना हृदय बंद कर लेते हैं। किसी ने धोखा दिया, खड़े हो रहे हैं दिल तो हाथ बंद। भी हमारा पूरा किसी ने गलत ऊपर समझा, जाएगा, इनहेल दिल करता हुआ, बंद। ठीक है? किसी ने अवहेलना की, दिल और यहाँ भी तक बंद। कटेगा ये। किसी कठिन परिस्थिति ने डराया, दिल पत्थर सा हो गया। धीरे धीरे हमारा सीना झुक जाता है, कंधे गिर जाते हैं, सांस छोटी हो बने जाती रहिएगा, है थोड़ा देर बने और रहिएगा। मन छोटा हो जाता है। उष्ट्रासन हमें याद दिलाता है कि दिल खोलिए, छाती खोलिए, सांस खोलिए और रास्ते खुद खुलते चले जाएंगे।
यह आसन हमारे शरीर को खोलता है, लेकिन साथ साथ हमारी पुरानी भावनाएं, टूटे सपने, जमे हुए डर सब खोलने लगता है। उष्ट्रासन यह सिर्फ योग मुद्रा नहीं है, ऊपर यह एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि बैक बेंड आसन यहाँ बंद हमारे इमोशनल ऊपर रिलीज जाके कराते ठीक है, हैं, यहाँ देखिए नर्वस सिस्टम को रीबूट करते हैं, फिर बंद होता हार्मोनल हुआ बैलेंस नीचे आएगा। करते हैं, एंजाइटी और सैडनेस कम करते हैं। जानते हैं जब हम अपना सीना उठाते हैं, हार्ट रीजन खुलता है, वेगस नर्व्स एक्टिवेट होती है और शरीर फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर जाकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाता है। लेकिन बात सिर्फ विज्ञान की नहीं है, यह आसन हमारी भावनात्मक कैद को खोलता है, क्योंकि सच्चाई यह है, जिस दिन हम डर के पार चले जाते हैं, उसी दिन हम अपनी असली ताकत को पहचानने लगते हैं। और उष्ट्रासन हमें यही सिखाता है, खुद को खोलिए, डर टूटेगा, छाती खोलिए, आत्मविश्वास आएगा, दिल खोलिए, जीवन मुस्कुराएगा। इस शरीर की गहराई में क्या होता है जानते हैं? स्पाइन एक्सटेंशन होता है, रीढ़ की पुनर्जीवन। आज की दुनिया में हम फॉरवर्ड बेंडिंग लाइफ जी रहे हैं, फोन देखते हुए, लैपटॉप पर काम करते हुए, तनाव में झुकते हुए। दोनों एक ही डायरेक्शन। उष्ट्रासन उस झुकाव को उलट देता है। यह थोरेसिक जो अपर बैक है वो गहराई से खोलता है और पोस्चर में सुधार लाता है, और ये हमारे हार्ट एंड लंग्स एक्सपेंशन देता है, श्वास का विस्तार होता है। ये राइट हो रहा है, ये लेफ्ट आएगा। उष्ट्रासन हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, गहरी सांसें शरीर को ऊर्जा से भर देती है। अब बॉडी, फेफड़े जितने भरते हैं ना, ये जीवन उतना विस्तृत होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन में सुधार लाता है। बैक बेंड आसन एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज देते हैं, जिससे हमारे डाइजेशन सुधरता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। हमारे थायराइड और हार्मोनल हेल्थ में सुधार आते हैं। जब हम गर्दन पीछे झुकाते हैं ना, तो हमारे थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, जो पूरी एंडोक्राइन सिस्टम को संतुलित करता है। नी कैप अट्रैक्शन, यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अगर मैं इसके आध्यात्मिक अर्थ की बात करूं, तो यह हमारे अनाहत चक्र, हार्ट चक्र को जागृत करता है। योग सिर्फ शरीर नहीं, चेतना का विज्ञान है और उष्ट्रासन सीधे अनाहत चक्र पर काम करता है। दिल का केंद्र, प्रेम का केंद्र, करुणा का केंद्र और संबंधों का केंद्र। अगर आपका दिल बंद है, संबंध बिखरेंगे। अगर दिल खुला है, संबंध, अवसर, ऊर्जा सब प्रवाहित होंगे। और उष्ट्रासन हमें याद दिलाता है, जिसका दिल खुला हो उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। 8 टाइम्स। और उष्ट्रासन जीवन में क्या बदल देता है जानते हैं? पोस्टर, हमारा जो पोस्चर है यह सुधरता है, व्यक्तित्व बदल जाता है हमारा, कंधे पीछे, सीना उठा हुआ हो जाता है। यह पोस्चर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देता है, डर कर कम हो जाता है और निर्णय शक्ति हमारी बढ़ती है। जब आप अपने सीने को खोलते हैं ना, तो आपका मन खुला महसूस होता है और ये डर डिजोल्व हो जाता है। इमोशनल हीलिंग, यह पुराने घाव भरते हैं। आपको यह एहसास होगा कि आप अंदर से हल्का हो रहे हैं। ये लोग कहते हैं बैक बेंड करने से रोना क्यों आता है? पिविक बोन होता है ना, इसको आगे कीजिए। क्योंकि इमोशंस स्टोर इन चेस्ट, ये जो है ना, रिलीज हो जाते हैं। इनहेल, इनहेल, और यहाँ हाथ दोनों ले जाइए। मेंटल क्लैरिटी आते हैं, हार्ट ओपनिंग से माइंड ओपनिंग होते हैं। वाइड कर सकते हैं इसको। दिल खुलता है तो दिमाग साफ होने लगता है। साथियों, हमने बात किया ये पहले लोअर बैक पर रखिए, वापस वज्रासन, वज्रासन, लोअर बैक पर रखिए, लोअर बैक, लोअर बैक, कमर के निचला हिस्सा, ये लोअर बैक कहलाता है। लोअर बैक, नीलिंग में आइए, नीलिंग,
हाँ, लोअर बैक, ये देखिए लोअर बैक ये कहते हैं, पीठ का निचला हिस्सा इसको लोअर बैक बोलते हैं। यहाँ रखिए, नीचे जाइए, उठा लीजिए, टोच पर आइए, नीलिंग, टोच पर, हाँ। अब पीछे ले जाइए, बॉडी अर्ध पहले कीजिए, हाँ ले जाइए, हाँ। सारा कंडीशन, स्टोमिक इन, चेस्ट अप, ये डाउन, ऐसे कीजिए, ऐसे हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग करते रहे ना, हाँ। ये कमर पर, ये देखिए रामा जी, ये हिस्सा यहाँ देखिए, ये लोअर बैक, ये हाँ, हाँ, ये कीजिए, हाँ। इजी उष्ट्रासन, इजी कैमल पोज, जाइए सर पीछे जितना जा सकते हैं, हाँ। और हाथ थोड़ा नीचे ले जाइए, हाँ हाँ हाँ, आपका बिल्कुल सही है। आप कीजिए राजेश जी, नहीं इजी, हाफ वाला कीजिए ना, हाँ आपका हो रहा, लोअर बैक पर रखिए, हाँ आपका आ रहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, राजेश जी का सही हो रहा, आपका भी सही हो रहा, हाँ आपका भी सही हो रहा, बिल्कुल। लोअर बैक वाला क्लियर हो गया ना। अब हम इसी को नीचे ले जाएंगे, लेकिन टोज पर रहेंगे, पंजा पर पूरा नहीं, ये वाला, ये पोजीशन रहेगा ताकि हाइट मुझे थोड़ा मिलेगा, ठीक है। अब हम कंप्लीट को ले जाएंगे एक एक करके, पहले सिर्फ एक ले जाइए, एक हाथ ले जाइए, सेम साइड, पहले सेम साइड जाइए, हाँ। इसको ऊपर ले जाइए, दूसरे वाले को ऊपर, हाँ हाँ, ये तो इजीली हो गया। अब यहाँ सिर्फ छूना नहीं है, ये जो आप कर रहे थे लोअर बैक को टच करके उस पोजीशन में आइए, ये वाला करके कीजिए, ठीक है। ये उष्ट्रासन का हिस्सा है, तो उष्ट्रासन वाला जो क्राइटेरिया था वो सारा मीट होगा, हाँ। एक हाथ के साथ, अब उल्टा हैंड स्विच कीजिए, हैंड स्विच, हाँ। ये ऊपर वाला जो हिस्सा था, यानी कि ये से जाएगा, ये हमारे स्पाइन को बेंड कर रहा पीछे की ओर। यूजुअली हम लोग सिर्फ आगे की ओर झुकते रहते हैं, पीछे होते नहीं, तो हमारा जो चेचिस होता है ना, चेचिस को सही करेगा। अब अल्टरनेट करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हिल में टच कराएंगे, कीजिए, दूसरा हाथ ऊपर ही रहेगा, ये राइट है, लेफ्ट में जाएगा, ऐसे क्रॉस कराइए, हाँ टच हो रहा ना, चलिए क्रॉस कराइए, हिल टच कीजिए, हाँ, या ये, हाँ ये बाहर, हाँ सही है। थोड़ा बेंड होइए सर, ये चेस्ट को ओपन कीजिए, ये चेस्ट ओपनिंग है, चेस्ट को ओपनिंग, हाँ कीजिए, हाँ हैंड स्विच कीजिए, क्रॉस, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये जो हिल है ना, ये पकड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और पीछे जाइए, हाँ हो रहा ना, हाँ कीजिए दोनों, हाँ क्रॉस हो रहा, दूसरा हाथ नहीं, दोनों को क्रॉस नहीं, क्रॉस बारी बारी से, एक ऊपर ले जाइए, ये ऊपर ले जाइए, हाँ वो इधर लाइए नीचे की ओर, हाँ ये दैट्स ऑल, ये अल्टरनेट है, ठीक है। अब दोनों का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब दोनों कीजिए, नीलिंग में आइए, टोज पर रहेंगे, टोज पर। अब दोनों ले जाइए पीछे, दोनों, हाँ एक एक करके, हाँ हाँ आ गया, हाँ बने रहिए, सपोर्ट ले लीजिए। आपका जो वेट है इक्वली डिवाइड होगा, हाथ पर भी पैर पर भी, बिल्कुल सही है सर आपका, बिल्कुल हाथ और पैर दोनों जगह डिवाइड होना है, ओनली पैर पर नहीं, हाँ डालिए पीछे डालिए, हाँ या वजन 50-50 डालना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाथ पर वजन को शिफ्ट करना है, तब एक्चुअल वेट आएगा, जो हैमरिंग बोलते हैं ना, वो हैमरिंग एक्शन आएगा। हाँ हो गया, सही है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया ना। वजन अब एक बार कंप्लीट करेंगे, एक बार कंप्लीट कीजिए। वज्रासन में आइए, पूरा प्रोसीजर देख लीजिए, वज्रासन, हाँ। अब कोशिश कीजिए वज्रासन में रहते हुए, जो हम टोज का ले रहे थे ना एडवांटेज, वो नहीं लेंगे, ठीक है। और दूसरा, सही प्रोसीजर पता होना चाहिए, तभी ना हम उसको
टारगेट करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर प्रॉपर वज्रासन, यानी कि ये यहीं रहेगा, ठीक है, और ये दोनों सटा हुआ रहेगा। अब इस हालात में देखिए, नीलिंग में आइए, नीलिंग नीलिंग, हाँ। अब इसको चेस्ट ओपन कीजिए, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ को ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके ले जाइए, ऐसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, रेंज ऑफ मोशन देगा। यहाँ से ही टर्न कीजिए ऐसे, और अब ले जाइए यहाँ, देखिए ओपन हो गया कंधा। अब नीचे ले जाइए धीरे धीरे, हाँ जाइए जाइए, पहले एक टच कराइए, हाँ हाँ, यह इजली हो गया, ये इजली हो गया, हाँ इजली हो गया, है ना। थोड़ा नीचे ये हाँ, ये ऐसे, हाँ स्लोली डाउन होइए, डाउन, हाँ ये पकड़िए, अब खड़े होइए, नीलिंग 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 पोजीशन, नील, पहले नील में होइए, हाँ इसको ऐसे कीजिए, आप ये वाला कीजिए, लोअर बैक ये कीजिए, ये हाँ लोअर बैक ही कीजिए आप, ठीक है। अब एक हाथ कीजिए, एक हाथ होता है, एक हाथ ही ले जाइए, हाँ दैट्स ऑल, इतना ही अभी शुरू में आपका काफ़ी। अल्टरनेट अल्टरनेट, हाँ एक लोअर बैक पर रखिए, एक वहाँ, हाँ, और ये ऐसे रखना, ये कंडीशन मीट करना है, ये हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। ये है हमारा, ये हमारा था उष्ट्रासन, कैमल पोज। अब हम प्राणायाम में आ जाएंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आइए। पूरा देखिए, पूरा खुल गया ना। आज का दिन अलग ही लगेगा आपको, दिन भर आज का दिन बहुत काट। चलिए कपालभाति, थर्टी इंटू 3 कम से कम। अब अनुलोम विलोम उतना ही ड्यूरेशन के लिए विष्णु मुद्रा में आ जाएगा। जलंधर बंद लगाना है, 1:4 का रेशियो, इनहेल होल्ड एक्सेल। प्रॉपर जलंधर बंद लगाइए, प्रॉपर जलंधर। आपको ये नॉस जो गले के अंदर वाला जाता है ना, उसको बंद कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए कि आवाज़ नहीं निकले। ये देखिए, ये देखिए, अभी मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, कैसा आवाज़ हो रहा, ऐसे हो जाता है। हमारा वोकल कॉर्ड जो है ना पूरा बंद हो जाता है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे। चीन को चेस्ट में सटाएंगे ना, वो अपने आप वोकल कॉर्ड जो है बंद हो जाता है, ऐसे। और सांस भी लेके आप आए हैं, सांस लेके आए हैं, और यहाँ से फोर्सफुल एक्सेलेशन, फोर्सफुल छोड़िए अल्टरनेट से, ठीक है। आपका सिर्फ नॉस्ट्रिल क्लियर नहीं होगा, पूरा लंग्स क्लियर हो जाएगा, दोनों लोब्स जो है ना, हाँ अल्टरनेट। लास्ट वन, एक अनुलोम विलोम। मन को एकदम शांत रखना है, ठीक है। मैं बोलता हूं जल्दी जल्दी, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है, एकदम अस्थिर, बिल्कुल अस्थिर, ठीक है। आवेग में नहीं आना है। इनहेल नॉर्मल, एक्सहेल फोर्सफुल। इनहेल छोटा सा 1:4, 1 रेशियो जो है 1:4, मतलब इनहेल बहुत ही छोटा। हमारा फोकस होगा एक्सहेल पर। पाउटिंग, पाउटिंग में आइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा,
पाउटिंग करेंगे पहले बीच में इस चक्कर को। कीजिए पाउटिंग पहले सेंटर में, प्रॉपर सेंटर में। सारे लोग सेंटर में आइए, सेंटर ठोकर को, प्रॉपर सेंटर, ओनली सेंटर में बने रहिए आप लोग। हाँ हाँ, अब लेफ्ट की ओर ऐसे सेंटर, मतलब ये सेंटर, ये न्यूट्रल पोजीशन, ये न्यूट्रल पोजीशन है, ये देखिए ये न्यूट्रल। और लेफ्ट जाएगा ये ऐसे, और यहाँ आने के बाद ऐसे हो जाएगा हाइट। फिर वापस लाके यहाँ नॉर्मल, वापस लाएंगे नॉर्मल लाते हुए, बने नहीं रहेंगे वापस। और फिर यहाँ और राइट आने जाओ ऐसा, ऐसे 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 नहीं करेंगे, वापस भी लाना है उसको, स्ट्रेच बैक भी करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, जितना खींच सकते हैं सर ऐसा खींचिए। फिर वापस, फिर ये ठुड्डी को भी जितना उठता है उठाइए, लेफ्ट जाइए, लेफ्ट। हाँ ऐसा एक सर इधर देखिए, ये देखिए इधर हो गया ना, और ये यहाँ कई आदमी को ना ये लाइन बनता है, इधर ऐसे लाइन बनता है मूछ टाइप का, ठीक है। ये खत्म होगा, ये जो चिन्ह है सेकंड चिन्ह है, ऐसे करके दूसरा वाला हो जाता है। ये फेस में ना शार्पनेस आ जाएगा, ऐसे लगेगा भक से मार दिया, ये आ जाता है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे अपना जो पुराना सेल्फी होगा ना और अब वाला सेल्फी, आपको खुद पता लगेगा कि ये मैं नहीं हूँ, कोई और आ गया है, इतना अंतर लगेगा, ठीक है। नॉर्मल। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे, ओम चैंटिंग और प्रणव प्राणायाम सेम ड्यूरेशन। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बस आइए। ऐसे पूरा टाइट, बॉडी का जो कंडीशन है सेम रहेगा, इसमें कोई कंसेशन नहीं, ठीक है, किसी भी मेडिटेटिव पोज। और यहां पूरा टाइट होके एक लंबा सांस, लास्ट टू प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि का सब कुछ सेम रहेगा। भ्रू मध्य चक्र पर आपका सजगता रहेगा, जहां बिंदी लगाते हैं, जहां चंदन करते हैं, बिटवीन द आईब्रोज। लास्ट टू पामिंग, पूरा अपर बॉडी स्ट्रेच, जितना हाइट ले सकते हैं, आंख बंद रहेगा, पूरा अपर बॉडी, आंखों पर रखिए हथेली को। लास्ट वन,
पूरा बॉडी को कवर करेगा। बिग टोज तक लेके जाइए और यहाँ शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इष्ट देव को प्रणाम करके अपना आँखों को खोलेंगे हथेली में। अभी हमारा आँख ऊर्जा से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें संचित हुआ है, ये हाथ पर आना चाहिए। और यहाँ आभार प्रकट करेंगे ईश्वर को सुंदर काया देने के लिए, स्वस्थ काया देने के लिए, अच्छा परिवार देने के लिए, भारत जैसा राष्ट्र देने के लिए। सब कुछ आपके बदौलत ही है, आपको ही समर्पित करना है। और स्लोली रिलीजिंग फ्रॉम पोज। आभार प्रकट करना बहुत ज़रूरी है योग में। ये हमारे अहंकार को मेल्ट करता है, इमोशनल नॉट्स जो होते हैं ना, इसको क्लियर करता। अब हम फ्लेक्सिंग करेंगे, फ्लेक्सिंग ऑफ फुल बॉडी 4 टाइम्स मिनिमम। ये और यहाँ प्रॉपर पोज में, ये बहुत ही ध्यान देने की है, इसमें बहुत ही अटेंटिव रहिए। ये समझिए आपका फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, ठीक है, अभी पैकिंग हो रहा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपका बॉडी कंप्लीट जो आपका एक छवि होना चाहिए, उस छवि में आइए, उस पोस्चर में आइए। और फिर अंजलि मुद्रा में आके यहाँ प्रॉपर एकदम शांत, कंधा नीचे की ओर, रोल बैक, चेस्ट आउट, स्टमक इन, थाई, ग्लूट स्क्वीज, ये यहाँ पर एकदम प्रॉपर रहिएगा। समझिए फाइनल डिलीवर हो रहा, ठीक है। अब यहाँ शांत गायत्री मंत्र पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रणाम करके जंप एंड क्लैप ईशान कोण में इंड होगा। तो आज का हमारा ये था उष्ट्रासन कैमल पोज के करीब 6-7 प्रकारांतर को हमने देखा। और उम्मीद है इसी तरह से हम फिर 17वां दिन आएंगे आपके लिए धुआंधार सेशन लेके। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। कंटिन्यू करने से ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा धीरे-धीरे करा रहे हैं और हमको अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए और आकर कीजिए। आपने आपको बोला ना, सबने बहुत लीजिए सर। किसी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन सबका तेल निकल गया बाद में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर ने आज कंटिन्यूअस होएगा और नहीं, मैं चाह रहा था कि आप लोग क्या करते हैं, सिखाया, बहुत अच्छा लगा। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम सारे आदरणीय लोगों को। आज का 1 घंटा का सेशन बहुत अच्छा रहा। आप लोग भी ज्वाइन करें। हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक और यंग बने रहने के लिए आपकी लाइफ योगा लाइफ होना चाहिए। डेली कीजिए, हम लोग साथ कीजिए, वीडियो के साथ कीजिए और अपने गुरु जी को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।